भारत में इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच में आईसीसी ने सख्त कदम उठाते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी कि एसएलसी, जैसे बीसीसीआई अपने यहां पर है ऐसे इनके यहां पर एसएलसी है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह खबर जैसे ही सुनने में आई तो आपके मन में यह जिज्ञासा पनपनी चाहिए कि यार वंस अपॉन ए टाइम श्रीलंका खुद वर्ल्ड कप विनर टीम हुआ करती थी, क्या हुआ इतनी अच्छी परफॉर्मर टीम के साथ? तो सारा खेला इस पूरी टेबल का है। क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। श्रीलंका ने जब अपना पहला मैच देखा तो यहां पर आप देखते चलिए कि इन्होंने अपने मैचेस में 9th जो आप जितने अभी मैच देखे हैं यहां पर हर जगह पर इंडिया जीता, अफगानिस्तान जीता, श्रीलंका के द्वारा इंग्लैंड के साथ टूर्नामेंट जीता गया था और नीदरलैंड के साथ टूर्नामेंट जीता गया था। बाकी सभी टूर्नामेंट श्रीलंका हार गया था। और इस पूरी हार में जो सबसे बड़ी हार की या फिर सबसे बड़ी इनके लिए इज्जत की बात बनी, वो सही मायने में मुझे लगता है कि भारत इनकी बहुत बड़ी वजह बना। क्या हुआ? असल में जब भारत से टूर्नामेंट था, मैच था, आप देख सकते हैं 2 नवंबर का यह मैच था जिसमें कि भारत ने 357 रन का टारगेट दिया था, जिसे चेज करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम मात्र 55 रन पर ही सिमट गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा लगाई गई इस लंका से परेशान लंका वाले बहुत हुए और इतने परेशान हुए कि वहां के मंत्री महोदय के द्वारा बयान आया कि श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है यही जबरदस्त तरीके से करप्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि श्रीलंका के खिलाड़ी भी बिक गए हैं, इस कारण से 55 रन के स्कोर पर ही पूरी की पूरी टीम निपट गई। अब आप इस पर देख सकते हैं ये 302 रन से मैच के अंदर हारे थे। इस वजह से श्रीलंका का बोर्ड बड़ा नाराज हुआ। अच्छा, बोर्ड की नाराजगी के पीछे भी वहां के एक मंत्री का हाथ था। मंत्री महोदय बोले कि आप लोग करप्ट हैं, खिलाड़ी करप्ट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में इस बोर्ड को ही भंग कर दिया जाना चाहिए। 55 रन का स्कोर आप स्कोर कार्ड में देखें तो मैक्सिमम जो रन बने हैं उनमें से 14 रन किसी एक खिलाड़ी के द्वारा जो कि बॉलर हैं, 12 रन मतलब 12 अधिकतम 14 रन खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए। 55 रन पे पूरी टीम सिमट गई। बस इतना ही हुआ था कि यहां पर श्रीलंका के अंदर डिमांड उठने लगी इनके खेल मंत्री रोशन रणसिंघे के द्वारा कि शेक देम ऑल, सबको खत्म कर दो। इन्होंने अपनी तरफ से फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए वर्ल्ड कप में मिली इस शर्मिंदगी पर कहा कि पूरे के पूरे बोर्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एसएलसी एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया गया क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, या ये कहिए कि वो हार से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है मंत्री के इंटरवीन के कारण जो इस स्थिति तक पहुंचा, इससे बहुत बुरी स्थिति हुई। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड खत्म कर दिया गया और एक अंतरिम कमेटी बना दी गई। और ये जो अंतरिम कमेटी बनाई गई इस बोर्ड को चलाने के लिए, इस बोर्ड को चलाने की जो कमेटी थी इसमें भी वंस अपॉन ए टाइम जब कभी श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था उस समय के कप्तान को उसका चेयरमैन बनाया गया। इस पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका केवल 2 ही मैच जीत सका है और ऐसी स्थिति में यहां पर मिली इस निराशा से पीड़ित होते हुए जो वर्ल्ड कप का जो बोर्ड रद्द किया गया या श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड रद्द किया गया, उसके स्थान पर अर्जुन रणतुंगा को अंतरिम बोर्ड बनाकर उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यानी पूर्व खिलाड़ी जिनके नेतृत्व में 1996 में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था, उन्हें एक तरह से बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर अंतरिम बोर्ड गठित कर दिया गया। सरकार का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस आईसीसी को और साथ ही साथ वहां की कोर्ट को पसंद नहीं आया। बोर्ड के भंग होने से श्रीलंका की कोर्ट नाराज हो गई। श्रीलंका के कोर्ट को, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को इस प्रकार से खराब होते हुए देखकर वहां की कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि भाई ये जो आप बोल रहे हो कि बोर्ड बहुत ज्यादा करप्ट है, करप्शन के चार्जेस हैं तो जांच करा ली जाए, लेकिन इस आधार पर आप चलती हुई किसी संस्था को भंग नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे लेकिन श्रीलंका की कोर्ट ने इन्हें वापस से स्थापित कर दिया। अर्थात श्रीलंका की कोर्ट ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग होने से बचा लिया। अब बचा लिया, इस बात से मंत्री महोदय और नाराज हो गए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की नाराजगी संसद तक पहुंच गई। वो पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव पास करा दिए। प्रस्ताव पास करा के कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो हमारे साथ इस तरह की दिक्कत कर सकते हैं तो हम भी प्रस्ताव पास करके श्रीलंका को मतलब जो ये जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, इसको पूरी तरह रद्द कर देंगे। श्रीलंका में इतने दिन से चली आ रही इस खींचतान से फाइनली परेशान होकर के इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है ना, आईसीसी जिसे आप कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनके द्वारा श्रीलंका बोर्ड को ही पूरी तरह भंग कर दिया गया कि आपके यहां पर इतनी ज्यादा इंटरवीन
वहां की सरकार का हो रहा है कि आप कैसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा सोच पाएंगे। ऐसी स्थिति में बोर्ड में सरकार के इस हस्तक्षेप के बाद एसएलसी के प्रेसिडेंट शम्मी सिल्वा ने आईसीसी से मदद मांगी। आईसीसी ने तत्काल ऑनलाइन मीटिंग बुलाई और बोर्ड की सदस्यता ही सस्पेंड कर दी। अब क्रिकेट बोर्ड के भंग होने के बाद में अब बड़ा सवाल यह बनता है कि भविष्य क्या होगा। क्या श्रीलंका अब आगे कोई टूर्नामेंट खेल पाएगा? जब तक इनका बोर्ड सस्पेंड रहेगा तब तक श्रीलंका कोई भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जो आईसीसी द्वारा आयोजित कराया जाता है उन्हें वो नहीं खेल पाएगा। ये बहुत बड़ा लॉस है श्रीलंका के लिए। और ऐसी स्थिति में शुक्रवार को हुए इस फैसले के बाद आईसीसी ने इनको रद्द करते हुए कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रद्द करते हुए कहा कि भैया जितना राजनीतिक हस्तक्षेप वहां चल रहा है उसके चलते हमें इसे सस्पेंड करना पड़ रहा है। आप इधर देख सकते हैं, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड हैज सस्पेंडेड श्रीलंका क्रिकेट मेंबरशिप ऑफ आईसीसी विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट के साथ में इसे रद्द कर दिया गया। आईसीसी की हर 3 महीने में होने वाली बैठक जो 18 से 21 नवंबर को आयोजित होनी है, अहमदाबाद में आयोजित इस बार वापस से होगी। जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उस समय देखने योग्य होगा कि क्या श्रीलंका के इस सस्पेंशन को रद्द किया जाएगा या फिर इस सस्पेंशन को कंटिन्यू किया जाएगा। फिलहाल के लिए श्रीलंका को ना केवल वर्ल्ड कप में हार मिली बल्कि श्रीलंका का क्रिकेट ही इस पूरी घटना की भेंट चढ़ गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह बना है वो भारत से मिली हार है। भारत वाले दशहरे से लेकर दिवाली तक श्रीलंका के नाम पर ही लंका लगाते हुए चलते हैं। भाई रावण वहां से था तो बोले चलिए रावण दहन हो गया, राम जी के लौटने पर दिवाली मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्रीलंका का जो हाल है वो मीम मटेरियल बन गया है, लोग उसके आनंद ले रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए जैसा भी है, हार पर सोचने की आवश्यकता तो होती है। खेल में हार जीत होती रहती हैं और हर हार आपको सीखने का मौका देती है। अगर वहां की सरकार को वाकई में लगता है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड करप्ट है तो उन्हें करप्शन की जांच भी करानी चाहिए ताकि जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनसे उनका खेल ना छीने। यही है फिलहाल के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसी स्थिति पर क्या किया जाना चाहिए था, जरूर बताएं।